गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्कॉर्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्कॉर्ड होता क्या है। हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है ये है द वर्ब्स मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। दिस रूल इज कॉल्ड कॉन्कर्ड। यानी कि जो वर्ब्स हैं ये मस्ट एग्री करना चाहिए विद द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट इन पर्सन, चाहे वो पर्सन हो या उनका नंबर हो, यानी कि कितने की हम बात करें, यानी कि सिंगुलर है प्लूरल है। उसके साथ जो वर्ब है ये जस्टिफाई होना चाहिए एक सेंटेंस में। इसी जस्टिफिकेशन को हम जो कहते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्कर्ड। अब कॉन्कर्ड का जो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है ये तो हो गया कॉन्कर्ड कि कॉन्कर्ड होता क्या है। अब इसके हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें इसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रूल 1 है उसको हम देख लेते हैं। उसके पहले आप ये जो डेफिनेशन है उसको आप नोट कर लीजिए। अब जो रूल 1 है हमारा, सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर इन नंबर। यानी कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है, यानी कि अगर एग्जांपल हम लें कि अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो अगर एक सेंटेंस में अगर एक ही व्यक्ति है तो जो वर्ब हम उसमें यूज़ करेंगे वो भी होगा सिंगुलर के ही फॉर्म में। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे कि कंचन प्लेज चेस। हम यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है ये हम एक ही है यहाँ पे, जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंचन। तो कंचन एक ही व्यक्ति है यहाँ पे, मतलब कि एक ही पर्सन है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है प्ले। प्ले में हमने एस लगाया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कि जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम उसमें जो वर्ब रहता है उसके हम एस या ई एस लगाते हैं। ये जो है हम इसमें यहाँ पे एस और ई एस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी कि जो प्ले है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके साथ हमने एक जो है हमने एस या ई एस लगाया है। तो यहाँ पे हमने एस लगाया है, हम इसकी जगह ई एस भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है वो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है। यहाँ पे हमने एस लगाया है विथ सिंगुलर
नाउन, तो ये हमारा एक सबसे पहला एग्जांपल है कि जहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है ये भी आपका यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। तो सबसे पहला ये हमारा रूल 1 है और ये इसका एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये भी रूल वाला का ही सेकंड पार्ट है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब इज़ यूजुअली प्लूरल इन नंबर, यानी कि अभी हमने बात करी थी सिंगुलर की, तो अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, कि प्लूरल यानी जहाँ पे हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, यानी कि जहाँ पे सिंगुलर था यानी एक ही सब्जेक्ट था, प्लूरल यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होंगे वो मोर देन 1 होंगे। सो जब अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है सो वहाँ पे जो वर्ब है ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही आ जाएगा। सो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए अब जो एग्जांपल है यहाँ पे ये है द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो गाय हैं वो फील्ड में घास चर रही हैं। सो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये है काउज। सो काउज हमने यूज़ किया है, काउज यानी कि एक से ज़्यादा काउज है यहाँ पे, यानी कि जो गाय हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे, मतलब कि ये जो है सब्जेक्ट जो हमारा काव है यहाँ पे ये है प्लूरल फॉर्म में। सो काउज हमने इसके लिए यूज़ किया है आर और ग्रेसिंग। सो देखिए ग्रेस करना तो मतलब हो गया वर्ब, इसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्म हमने यूज़ किया है। सो आईएनजी हमने यूज़ किया है, ग्रेस जो हो गया यह होगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने यहाँ पे आईएनजी यूज़ किया है, सो ये कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सो काउज आर, तो आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, तो इसको हमने यूज़ किया है ताकि हम इस सेंटेंस को जो है वो वर्ब को हम सब्जेक्ट के साथ जो है जस्टिफाई कर सके। यानी कि यहाँ पे अगर प्लूरल है सो ये आर और ग्रेजिंग यानी कि आईएनजी जो हमने यहाँ पे लगाया, तो इस तरीके सेंटेंस बन गया द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये हमारा फर्स्ट रूल का सेकंड पार्ट है और ये उसका एक एग्जांपल है। सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए।
सो देखिए अब जो नेक्स्ट हमारा जो रूल है ये है रूल 2। अब रूल 2 क्या कहता है, when two or more subjects are connected by and they take a verb in plural form, यानी कि जब हम दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं एंड से, तो वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर में भी अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर उनको हमने एंड वर्ड यूज़ करके उसको अगर हमने कंबाइन करा है, तो वो दोनों को जो हम कंसीडर करेंगे वो हम प्लूरल फॉर्म में कंसीडर करेंगे, और जो सेंटेंस है वो वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जो एक हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्रेशियस मेटल्स, यानी कि जो गोल्ड और प्लैटिनम है ये दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं। सो आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि पहला हो गया गोल्ड और दूसरा हो गया प्लैटिनम, और इन दोनों को हमने कंबाइन किया है एंड से। सो यहाँ पे हमने एंड वर्ड का यूज़ किया। अब देखिए गोल्ड सिंगुलर है, इसी तरह से प्लैटिनम भी सिंगुलर है जो सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने पर हम इनको कंसिडर करेंगे एज प्लूरल, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है आर प्रेशियस मेटल्स। यहाँ पे हमने ऐसे यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए आपके सेंटेंस को हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया एक प्लूरल फॉर्म में। सो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने एंड से कंबाइन किया है, तो उसमें वर्ब भी जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारा सेकेंड लॉ है और ये उसका एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि कॉन्कर्ड क्या होते हैं, कॉन्कर्ड की डेफिनेशन हमने समझी, उसके बाद हमने कॉन्कर्ड में हमने रूल 1 पढ़ा, रूल 1 का सेकंड पार्ट भी पढ़ा और रूल 2 भी पढ़ा, विद एग्जांपल्स हमने समझा उसको। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।